जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है, चाम को भजने वाला नीच। रामभद्राचार्य ने कहा जो राम को नहीं भजता वो चमार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है। अब वो खुद हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, जब वो राम को भज रहा था तो उसको मंदिर में जाना चाहिए था, मंदिर में जाना चाहिए था ना, राम की शरण में जाना चाहिए था कि भाई मैं राम की शरण में जाऊंगा तो सही हो जाऊंगा, लेकिन उसे अस्पताल क्यों जाना पड़ा, है ना। तो ये घटिया सोच जो लोगों की अंदर माइंड में सेट हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि वो निकल पाएगी कभी। जो संत रविदास जी ने कहा है हमें आज वही काम करने की ज्यादा जरूरत है। अंधविश्वास, पाखंडवाद, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हमको ठोकर मारनी होगी, हमको इन सारी चीजों से दूर रहना होगा, तभी हम अपने महापुरुषों के सपने को भी साकार कर सकते हैं। जिन्होंने सबसे ज्यादा जो प्रहार किया वो जातिवाद के ऊपर किया। उन्होंने कहा कि जाति कभी नहीं जाती, जिस तरीके से केले के पत्ते के अंदर फिर पत्ता होता है, फिर पत्ता होता है, फिर पत्ता होता है, वो जाति कभी नहीं जाती। और आज भी देखे जातिवाद बहुत मजबूत है। आप देखोगे संविधान में कानून बना हुआ है कि अगर कोई किसी के साथ छुआछूत और भेदभाव करेगा तो उसको सजा का प्रावधान है। संविधान होने के बाद भी आज लोगों की जाति के कारण हत्या कर दी जाती है। मूछें रखते हैं तो उनको मार दिया जाता है, मटका छूते हैं तो मार दिया जाता है, घोड़ी पर वो लोग नहीं चढ़ सकते। तो जो जातिवाद है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, और जब तक इस पर कड़े से कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये मजबूत ही रहेगी। शासन में जो, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि जातिवाद खत्म हो, वो उसको और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर खून के साथ साथ जातिवाद का कीड़ा भी दौड़ता है, और वो अपने बच्चों को छोटेपन से ही वो सारे संस्कार उनको दे देते हैं, और जब तक वो बड़ा होता है तो उसका माइंड सेट हो जाता है कि मुझे क्या करना है ना। रविदास जी चमार जाति से आते, श्रमकार जो जाति है, लेकिन उसको सम्मान नहीं मिल रहा है देश में संविधान लागू होने के बाद में भी। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब को आज तक सम्मान नहीं मिला, ठीक है, इतने हाई एजुकेशन लेने के बाद, क्योंकि वही जातिवाद का जो कीड़ा लोगों के अंदर आज भी कायम है, और जाति के कारण ही लोगों को सम्मान दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर हो, संत रविदास हो, कबीरदास हो, या तमाम बहुजन महापुरुष अगर किसी और जाति में पैदा होते तो उन्हें पूरी दुनिया का नेता या उनको महापुरुष घोषित कर दिया जाता, लेकिन वो एक ऐसे अछूत जाति में पैदा हुए, और अछूत भी नहीं है क्योंकि हमें अछूत बताया ब्राह्मणों ने कि भाई तुम अछूत हो, और हमने मान लिया, तो हम ब्राह्मणों की बातों को मान रहे हैं ना। तो इन सब चीज़ों से हमको बचना है, क्योंकि संत रविदास ने कहा था कि जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, वो अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है। बाबा साहेब को अगर देखा जाए तो वो यानी कि सर्वश्रेष्ठ हैं, और उसमें कहा गया कि अगर कोई एक ब्राह्मण है, वो दुराचारी है, बलात्कारी है, वो फिर भी पूजनीय है। तो ऐसे घटिया जो तमाम धर्म ग्रंथ है उनको हमको ठोकर भी मार देनी चाहिए। जैसे बाबा साहेब ने कहा था कि मैं ऐसे तमाम हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को हमको ठोकर मार देना चाहिए, उन्हें डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए, ये बाबा साहेब ने कहा। तो हिंदुत्व आज जो मजबूत है, जातिवाद वो मजबूत इसीलिए है क्योंकि जो शासन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो नहीं चाहते कि जातिवाद खत्म हो। मोदी जी जो चुन के आ रहे हैं वो सबको पता है कि ईवीएम के माध्यम से आ रहे हैं, और जब तक ईवीएम रहेगा तब तक मोदी जी रहेंगे, क्योंकि शासन सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनके अंदर का डर खत्म हो गया है कि मैं जनता के लिए काम नहीं करूंगा। क्योंकि बाबा साहेब ने भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली दी, और लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, यानी कि जनता की बात होनी चाहिए थी, लेकिन इस देश में जनता की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता मुझे वोट दे या ना दे, फिर भी मैं ईवीएम के माध्यम से शासन सत्ता में पहुंचूंगा, जो कि आज हो रहा है। आज बड़े पैमाने पर ईवीएम का विरोध किया जा रहा है, और सभी लोग उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से गलत लोग शासन सत्ता में पहुंच रहे हैं, जो धर्म विशेष को बढ़ावा दे रहे हैं, जो व्यक्ति विशेष को बढ़ावा दे रहे हैं, जो पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, वो जनता के हित में काम नहीं कर रहे। संत रविदास जयंती की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और संत रविदास जी एक ऐसे क्रांतिकारी बोधिसत्व महापुरुष रहे हैं जिन्होंने उस समय बगावत की जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था का बोलबाला था।
संत रविदास की शिक्षाओं को अगर हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और मानवता और नैतिकता की बातें कही गई हैं। अगर हम अपने संतों गुरुओं को देखते हैं, संत रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। यानी कि वो एक ऐसे राज की मांग कर रहे थे जहाँ पर सभी लोग एक समान हो, सबको भरपेट भोजन मिले, सबको कपड़ा मिले, सभी के साथ समान व्यवहार हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। और जब हम डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं तो हमें लगता है कि संत रविदास के जो सच्चे शिष्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने उनके सपनों को साकार करने का काम किया है, क्योंकि संविधान में सबको समानता और बराबरी, बंधुता और भाईचारे की बात कही गई है। धर्म है जो संत रविदास जयंती में, जिस आप देख सकते हो कि जगह जगह पूरे देश में या मैं कहूँ कि विदेशों में भी आज रविदास जयंती मनाई जा रही है। और कहीं ना कहीं आज भी हमारे महापुरुषों का असर लोगों के ऊपर है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि जन जागरूकता अभियान जो संत रविदास जी ने किया, आज वही काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने जगह जगह जाकर लोगों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बारे में बताया, उनके ढकोसलों के बारे में बताया, उनके पाखंड अंधविश्वास के बारे में उन्होंने बताया और लोगों को जागरूक करने का काम किया। और कहते हैं कि इस देश में जब जब किसी भी महापुरुष ने लोगों को जगाने का काम किया, इस देश के एंटीनाधारियों ने, तिलकधारियों ने उनकी हत्या करा दी। और जब संत रविदास जी ये काम कर रहे तो राजस्थान के चित्तौड़ के किले में उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बिल्कुल मनुवाद मजबूत तो हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शुरू से ही इस देश में दो विचारधाराएं चलती हुई आई हैं, एक ब्राह्मणवादी विचारधारा, दूसरी श्रमण संस्कृति। तो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है कि खाओ पियो और मौज करो, जबकि श्रमण संस्कृति जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्म पर जोर देती है कि करोगे तो ही आपको फल मिलेगा। श्रमण संस्कृति तो हमारे महापुरुषों की संस्कृति वही रही है। लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आप देखोगे कि पूरे देश में प्रोग्राम हो रहे हैं और सभी लोग बटे हुए हैं। जो एट्रोसिटी घटनाएं हो जाती हैं देश में भी आखिर ये जातिवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है जाति को लेकर? जब तक इस पर कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बाबा साहेब ने संविधान बनाया और संविधान के अंदर कि आपके साथ अगर कोई छुआछूत भेदभाव करता है तो वो सजा का भागीदारी होगा। लेकिन जब शासन सत्ता में लोग बैठे हैं वो खुद ही जातिवाद करते हैं। भारत रत्न की अगर बात की जाए तो भारत रत्न, देखिए बाबा साहब को जरूरत नहीं है कोई भी रत्न लेने की, वो तो विश्व रत्न है, लेकिन इतने समय बाद उनको भारत रत्न दिया गया। ये तमाम जो हमारे और बहुजन महापुरुष हैं उनको देने में इतना समय लगाया गया। तो ये जातिवाद का कीड़ा इनकी मानसिकता में घुसा हुआ है, वो निकलने वाला नहीं है। देखिए स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है और जो लिखते हैं लोग, वो भी सारा इन्हीं ब्राह्मणों ने लिखा है, सारा इन्हीं ब्राह्मणों ने ही लिखा है और वही हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे कि ऐसा नहीं वैसा है वैसा, तो वो बहुत जल्दी इस पर विश्वास नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो टीचर ने पढ़ाया वही सही है, वो हमारी बातों पे भी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन हमको अपने बच्चों को छोटेपन से ही अपने महापुरुषों के बारे में बताना चाहिए, तभी उनके माइंड में ये बात होगी कि हाँ भाई डॉक्टर अंबेडकर थे, संत रविदास थे, कबीरदास थे, है ना। क्योंकि जो सिलेबस में जो बताया जा रहा है वो तो वही लोग लिख रहे हैं। गौतम बुद्ध को पूजें या संत रविदास को पूजें? देखिए महापुरुष हमारे जितने भी हैं उनको पूजने की जरूरत नहीं है, मानने की तो बात है ना, उनको उनका अनुयायी हमको। बौद्धिस्ट है वो संत रविदास को नहीं मानते ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बौद्धिस्ट हूँ, मैं संत रविदास को मानती हूँ, क्योंकि विचारधारा राज करती है। आप लोगों ने सुना होगा कि बाबा साहेब ने कहा था कि खून के रिश्तों से भी ज्यादा बढ़कर होते हैं विचारों के रिश्ते। बाबा साहेब ने जिनको अपना गुरु माना, तथागत बुद्ध को, कबीर साहेब को, ज्योतिबा फूले को, वो उनके खानदान के नहीं थे, वो उनके रिश्तेदार नहीं थे, वो ओबीसी समाज के थे, लेकिन उनकी विचारधारा को उन्होंने अपनाया और उन्हीं की विचारधारा को वो आगे लेकर के गए और एक इतिहास उन्होंने बदल दिया। आपके महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं या संत रविदास हैं? नहीं, मेरे संत रविदास जी भी हैं, बाबा साहेब भी हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध भी हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया ना। जो विचारधारा इंसानियत और मानवता की बात करती है, जो विचारधारा समता, मैत्री, करुणा की बात करती है, उन्होंने उन्हीं विचारधारा को वो आगे लेकर के गए और संविधान उन्होंने बना दिया कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति एक समान है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। आपने देखा होगा कि वोट के माध्यम से जो अधिकार वोट का इस देश के प्रधानमंत्री की कीमत है वो एक चपरासी के अधिकार की भी है। तो सबको एक समान बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से कर दिया, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। देखिए हिंदू राष्ट्र तो ये कभी नहीं बनेगा, क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सभी जाति धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र तो बहुत सोचिए भी मत कि ये बनेगा। हिंदू राष्ट्र
कभी नहीं बन सकता, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बनता तो सारे हिंदू होते इस देश में। इसमें जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, इसमें कोई हिंदू ही नहीं रहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र किसी भी कीमत पर नहीं बन सकता।